सच्चे गुरु को पाने के लिए पहली बात मैंने कही कि तुम बुद्धि से गुरु का निर्णय नहीं कर पाओगे। अगर तुम बुद्धि से निर्णय करोगे तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचोगे, तब तुम जज हो जाओगे, निर्णायक, और निर्णय करोगे उसके विषय में जिसको तुम गुरु मानना चाहते हो, और तुम्हारी बुद्धि का निर्णय तुम्हें कहीं न पहुंचा सकेगा। और मैंने बुद्धि से जब भी निर्णय करने का प्रयास किया जीवन के प्रारंभ काल में, मैंने भी बुद्धि से ही निर्णय करने का प्रयास किया, इसीलिए मुझे भी हजारों जगह भटकना पड़ा। इसलिए मैं अपने अनुभव की बात तुम्हें बताना चाहता हूँ ताकि तुम्हें उतना न भटकना पड़े। दूसरों के ज्ञान से, दूसरों के अनुभव से जो लाभ उठा ले उसी को बुद्धिमान कहते हैं। देयर प्रिवेल्स विजडम, जो दूसरे के अनुभव से लाभ उठा ले। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, 20 साल लग गए उनको खोजने में। और तुम सोचो कि हमें बिजली का बल्ब जलाना है तो थॉमस एडिसन के आविष्कार का, उनके ज्ञान का लाभ उठाकर एक क्षण में आप बिजली का बल्ब जला देते हो। और तुम चाहो कि अब हम खोजें कि किस विधि से बिजली पैदा हो सकती है और बल्ब जल सकता है। उनको तो 20 साल लगे थे, हो सकता है आप पूरा जीवन लगा दें तब भी बिजली का बल्ब न जला सके। इसलिए सत्संग का अर्थ ये है कि जिसने कुछ अनुभव किया है उसके अनुभव का लाभ लेकर जो निष्कर्ष प्राप्त करने में आपको पूरा जीवन लग जाता है, उस निष्कर्ष को आप क्षण भर में उपलब्ध हो सकते हैं। तो उस निष्कर्ष का सार मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु सदैव हृदय के विवेक से उपलब्ध होता है, हृदय के विवेक से। मेरा मानना है कि तुम अंधे होकर गुरु को मत मानो। तुम एक के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, एक को सुनो, दूसरे को सुनो, तीसरे को सुनो, चौथे को सुनो, सबको सुनो। ऐसे जाते जाते, सुनते सुनते एकाएक तुम्हें कोई मिल जाएगा जिसके शब्द तुम्हारे हृदय में धड़कने लगेंगे, जिसका स्वरूप तुम्हारी आंखों में बस जाएगा, जिसका स्पर्श तुम्हें चमत्कृत कर देगा, तुम्हारे हृदय की वीणा को झंकृत कर देगा। और फिर ऐसे व्यक्ति के पास से फिर तुम्हें किसी दूसरे गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी, प्राणों में प्यास ही नहीं पैदा होगी, तुम ठहर जाओगे, फिर इच्छा ही नहीं होगी कि कहीं और जाया जाए। जब भीतर से कहीं और जाने की इच्छा न हो, बार बार उसी के पास आने की इच्छा हो, बार बार तुम्हारे प्राणों में उसी के पास पहुंचने की बेचैनी होने लगे, तो समझ लेना तुम्हारे हृदय के विवेक ने तुम्हारे गुरु को पा लिया है, अपने गुरु को पा लिया है। और यही गुरु को पाने की सबसे बड़ी कसौटी है। गुरु और शिष्य का संबंध इस सृष्टि का सबसे गहरा संबंध है। पिता और पुत्र के संबंध हैं, माँ और बेटे के संबंध हैं, लेकिन ये शरीर के संबंध हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर से पैदा हुए। भाई बहन के संबंध हैं, ये भी शरीर के संबंध हैं। लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा का संबंध, क्योंकि तुम्हारे प्राणों ने उसे चुना है, तुम्हारी आत्मा ने उसे पाया है। जिसे तुम आत्मा से पाते हो उसको हृदय के माध्यम से ही पा सकते हो, बुद्धि के माध्यम से नहीं पा सकते हो। और जिसे आत्मा से पाया जा सकता है उसी के माध्यम से ही परमात्मा की सुगंध आपको उपलब्ध हो सकती है, कहीं दूसरी जगह से। इसीलिए कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। क्यों? क्योंकि गुरु का और तुम्हारा संबंध आत्मा का संबंध है। वो तुम्हें अपनी आत्मा से प्यार करता है, प्रेम करता है,
क्योंकि वो तुम्हें अपनी आत्मा से प्रेम करता है, इसलिए तुम्हारे लिए जो कुछ सोच लेता है वो तुम्हारी जिंदगी में होने लगता है। गुरु का वचन परमात्मा का वचन बन जाता है, गुरु का वचन तुम्हारे लिए मंत्र बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।